इससे कई लाखों की संख्या में हम आपका सेलिब्रेशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जज के रूप में काम किया और मैंने भी ओलंपिक नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के 250-300 बच्चे तैयार किए हैं। तो मेरे को यह खुशी हुई कि मेरे ही गांव की मेरी बच्ची ने हम सबका जो मान सम्मान बढ़ाया है। तो मैं यही शुभकामना देती हूँ और फिर एक बार दोबारा कहूंगी कि सभी लोग जब तक बेटी का मेडल नहीं आता, हमें प्रार्थना भी डालनी है, हवन यज्ञ भी करने हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं सबको करना है, ताकि आने वाला समय हमारी बिटिया का हो और हम सबको गौरवान्वित महसूस करवाए। जैसा कि बेटी ने नाम रोशन किया, मैं कहती हूँ कि वो समय बदल चुका है जब बेटियां आज कैसे काम कर रही है। तो मैं एक महिला होने के नाते तो जो खुशी शायद ओलंपिक में मेडल लाने की उम्मीद है पूरी की पूरी, क्योंकि जिस ढंग से इसका प्रैक्टिस चल रही है और जो इसका स्तर है उस हिसाब से हम सबको पूर्ण उम्मीद है कि बेटी हमारे को सबको बहुत खुश करेगी और मेडल जरूर आएगा। देखो, पिछले कुछ समय पहले जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई तो रितिका का गोल्ड मेडल आया था। उसी दिन से मुझे पूरा विश्वास था कि ये ओलंपिक कोटा इसको एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि इसकी खुद की मेहनत और इसकी कोचिंग, जो इसके कोच साहब हैं सैनी साहब, इन्होंने बहुत मेहनत करी है और उसी के मध्य आज हमारी बेटी ने जो है 76 केजी में शायद इतिहास रचा है। पहली बार महिला खिलाड़ी को ओलंपिक के अंदर जो है स्थान मिला है। और जिस ढंग से इसकी तैयारी है, आने वाली 26 जुलाई से जो पेरिस के अंदर ओलंपिक होने जा रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, कोच साहब भी पूर्ण विश्वास है और बेटी की मेहनत को अपने आप में पूर्ण विश्वास है, ये हमारी बिटिया जो है जरूर ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आएगी। और इस बात के लिए हम इसको शुभकामनाएं देते हैं और ये अपनी प्रैक्टिस और मेहनत कोच साहब के साथ मिलके कंटिन्यू करती रहेगी। और हमारे पूरे गांव वासियों की तरफ से हमें प्राउड महसूस होता है कि मेरे खरकड़ा गांव की बेटी, जिसने हरियाणा, देश कहीं नाम रोशन नहीं किया है, और ख़ासकर हमें अपनापन महसूस होता है जो हमारे ही गाँव की बेटी ओलंपिक में मेडल लेने के लिए तैयार है। तो हम पूरे गाँववासी, मैं पूरे मेरे ग्रामीण वासियों की तरफ से, हरियाणा की तरफ से और हरियाणा स्पोर्ट्स विभाग की तरफ से बिटिया को शुभकामना देती हूँ कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बेटी वहाँ से मेडल लेके आएगी। हमें बदल चुका है, आजकल हर माँ बाप अपनी बेटी को बेटों से भी बढ़ के आगे ध्यान दे रही है। और मैं गीतिका की मदर को देख रही हूँ, जहाँ भी कोचिंग कैंप होता है, जहाँ पे भी कहीं कैंप होता है, ये साथ जाती हैं। तो माँओं का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रही हूँ और मैंने भी अपना एक छोटा बेटा वर्ल्ड चैंपियनशिप तक लेके गई हूँ शूटिंग के अंदर, तो मैं भी ऐसे साथ जाती थी। तो माएँ जो हैं, पेरेंट्स का बहुत अहम भूमिका रहती है कोचिंग कैंप में, वो साथ जाना, उनको हर संभव को डाइट, कोचिंग के साथ साथ जो डाइट है, मदर के शायद लगता है कि कोच या डाइटिशियन जो मर्जी बताए, लेकिन एक माँ की जो डाइट होती है ना, वो अलग तरह की होती है। दुआएं भी हैं और उसके खान पान का भी ध्यान रखती हैं। तो पेरेंट्स का बहुत अहम भूमिका है बेटियों को आगे लाने में। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि पिछले कुछ दशक से, 10 साल से हमारे खेल नीतियाँ बहुत बदली है कि बेटियों को हर संभव आगे लाने की कोशिश हो रही है। और स्पोर्ट्स विभाग हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की खेल नीति हो, बढ़ चढ़ के इनको सहयोग भी कर रही हैं, हर संभव सहायता कर रही हैं। कोचिंग के लिए कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आ रही। तो मैं ये कहूँगी कि बेटियां जो है आज खेल के अंदर भी है, आर्मी के अंदर भी है, जो कि कभी भी डिफेंस में हमारी बेटियां नहीं होती थी। तो बेटियां आसमान में भी है, पाताल में भी है और मैं कहती हूँ ज़मीन पे भी है। तो सभी जगह जो बेटियां काम कर रही है और खिलाड़ी के रूप में जो बेटी ने हमें जो प्राउड महसूस करवाया है, मैं इसके परिवार को भी, पूरे गांव को भी और इनके सभी परिजनों को भी बधाई देना चाहती हूँ कि आपके घरों में भी ऐसी बेटियां हो। और ख़ास करके मैं जो मेरी रेसलिंग की बेटियां हैं उनको कहूँगी कि आपको रितिका को भी रोल मॉडल मानना है। जब भी प्रैक्टिस करो कि ये सोचो कि हमें रितिका जैसा बनना है, तो आप भी वो दिन दूर नहीं है, अगले ओलंपिक में आप भी रितिका की जैसी बन पाओगी। तो आप सब लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।